नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सूरत क्राइम ब्रांच और सूरत ग्राम एसओजी की संयुक्त ऑपरेशन में एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जहां पर 2 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स स्मगलिंग करने वाले 3 शख्सों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल भरूच के अंकलेश्वर के अवसर इंटरप्राइजेस नाम की एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री के 3 कर्मचारी जो है बड़े पैमाने पर एमडी ड्रग्स लेकर सूरत की ओर रवाना हुए थे। सूरत वेलंजा के पास जो है क्राइम एसओजी और क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना के आधार पर एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें बड़े पैमाने पर जो ड्रग्स वो पुलिस को बरामद हुआ है। दरअसल 2 एफआईआर दर्ज की हैं। भरूच के अंकलेश्वर में एक मामला दर्ज हुआ है और वहीं सूरत के ग्राम विस्तार में भी एक मामला दर्ज हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि जिन तीनों आरोपी को सूरत में गिरफ्तार किया है उसमें मोन्टू, विराट पटेल और विपुल करके ये तीनों हैं, जिसमें एक एचआर, एक केमिस्ट और एक एम्प्लॉई है। ये तीनों एम्प्लॉई उसी कंपनी की थे जहां पर ये ड्रग्स जो है पूरी तरह से बनाया गया था। सूरत की क्राइम ब्रांच और ग्राम की एसओजी पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन में जिस तरह से बड़े पैमाने पर ड्रग्स की हेराफेरी को नाबूद करने के लिए सूरत पुलिस कमिश्नर आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत और रेंज आईजी के निर्देश के बाद जो है ये पूरा रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। जिस कंपनी में ये तीनों कर्मचारी काम करते थे, जिस कंपनी में ये ड्रग्स का जो है भंडाफोड़ हुआ है, उस कंपनी का मालिक जो है लंदन में रहता है। सूरत क्राइम ब्रांच और ग्राम एसओजी की जो टीम है वो आगे तफ्तीश करेगी कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, किस तरह का ये ड्रग्स है। एफएसएल में ये ड्रग्स बेचा जाएगा, जिसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर किस स्टेज पे ये ड्रग्स है और इसकी मार्केट वैल्यू तभी पता चलेगी। तब तक जो है पुलिस आगे इन्वेस्टिगेट करेगी कि आखिर पूरा मामला क्या है, कहां पर कैसा बना है, इसमें कितने लोग शामिल है, क्या इसमें मालिक शामिल है या कि नहीं। कल शाम को रंगीला चौकड़ी आती है वेलंजा गांव में, वहां पे सूरत शहर क्राइम ब्रांच और सूरत ग्राम पुलिस की संयुक्त टीम जो एक अपने इंफॉर्मेशन इस तरह से मिली थी कि 3 व्यक्ति हैं जो स्कोडा गाड़ी में कुछ नारकोटिक्स ड्रग्स सप्लाई करने के लिए आ रहे हैं। उस हिसाब से पुलिस वहां पे वॉच में थी और गाड़ी में इन 3 आरोपियों के साथ एमडी ड्रग्स जिसकी टोटल वेट जो 2.031 केजी है, जिसकी मार्केट में कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है, वो गाड़ी के साथ इन 3 आरोपियों को पकड़ा गया। ये जो तीनों आरोपी हैं, ये तीनों आरोपी जो अंकलेश्वर जीआईडीसी में अवसर इंटरप्राइज नाम की एक केमिकल कंपनी है, वहां पे ये काम करने वाले थे। जो एक आरोपी है मोन्टू दिलीप भाई पटेल, ये वहां पे जो है एचआर में काम करता था। दूसरा आरोपी था विराट हसू पटेल, ये वहां पे लैब में काम करता था। और तीसरा आरोपी है विपुल जयंती भाई, जो कि केमिस्ट का काम करता था। और इन सब का जो मेन जिसको बोल सकते हैं हैंडलर था, उसका नाम था विशाल मुकुंद भाई, जो कि उस फैक्ट्री से पकड़ा है, अंकलेश्वर के फैक्ट्री से, जो कि पूरी फैक्ट्री को हैंडल करता था। अब उसमें पूरी विगत इस तरह की है कि लगभग जो है पिछले क्राइम ब्रांच को ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि ये कार्टेल है जो कि यहाँ पे अगल बगल के एरिया में जो है कुछ नारकोटिक्स बना के किस केमिकल फैक्ट्री से सप्लाई करता है। उस हिसाब से ये पूरी कामगिरी चल रही थी। और कल जब ये इंफॉर्मेशन मिली तो दोनों संयुक्त पुलिसों ने इनको पकड़ा। पकड़ने के बाद भरूच पुलिस को मदद ली गई, पूरी भरूच पुलिस साथ रह के क्राइम ब्रांच और भरूच पुलिस ने वहां अंकलेश्वर जीआईडीसी में जब ये सर्च की गई फैक्ट्री, तो 141 ग्राम एमडी ड्रग्स उस फैक्ट्री से भी निकला, जिसका अंकलेश्वर जीआईडीसी में गुना दाखिल किया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन भरूच पुलिस कर रही है। और वहां पे कुल 427 केजी के आसपास दूसरे मटेरियल पाउडर और क्रिस्टल के फॉर्म में मिले, जिनकी अभी एफएसएल में चकासनी की जा रही है जो है। और वो किस तरह के हैं, इनका जो आरोपी हैं उनके बताने के हिसाब से कि ये लोग इस प्रक्रिया में थे कि ये पूरे मटेरियल से जो है नारकोटिक्स बनाने के, लेकिन ये किस स्टेज तक ये था और कितना इनमें कंटेंट है, उसके लिए अभी एफएसएल की टीम काम कर रही है। एफएसएल कंफर्मेशन आने के बाद उसके बारे में अलग से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी जो 2 गुना दाखिल हुए, एक सूरत ग्राम में कामरेज में दाखिल हुआ है जो सूरत ग्राम पुलिस उसकी तपास कर रही है, दूसरा जो अंकलेश्वर जीआईडीसी में
दाखिल हुआ है, जो भरूच पुलिस उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही। कुल 4 आरोपी पकड़े गए हैं और उसमें जो फर्दर इनका इंट्रोगेशन किया गया उसमें ये जाना गया कि इन आरोपियों ने अभी तक जो पिछले 2 महीना में 2 केजी एमडी ड्रग्स बना के इन्होंने यहाँ बेचा है। उसमें कुछ बॉम्बे भी सप्लाई हुई है और कुछ सूरत शहर में और सूरत शहर के आसपास भी सप्लाई हुई है। उसके लिए एक पलक नाम का भी एक इनका और दूसरा एक हैंडलर है जो बीच कड़ी है, उसके लिए भी पुलिस अभी काम कर रही है। और ये भी हम जानने का भी पूरा जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि इसमें और कितने कितने लोग हैं पूरे कार्टेल में और कितना कितना माल इन्होंने बनाया और कहाँ कहाँ पे सप्लाई किया। तपा इन्वेस्टिगेशन में ये भी निकला कि अभी तक जितना माल इन्होंने बेचा, आधा पैसा जो विशाल जो हैंडलिंग करता है पूरी फैक्ट्री का, उसके पास जाया करता था और आधे पैसे में बाकी 3 आरोपियों और बाकी उनके जो नीचे की चैन होती थी उसमें ये पैसा बढ़ता था। टोटल सूरत शहर पुलिस एज ए पार्ट ऑफ द गुजरात पुलिस का जो मुहिम है कि नो ड्रग्स इन गुजरात, उसके हिसाब से जो काम कर रही है उसमें बड़ी हमें सफलता मिली है। और हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा नेटवर्क किस तरह से काम कर रहा था और उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी हमारी संयुक्त टीमें सब काम कर रही हैं। ये कंपनी अवसर एंटरप्राइज नाम की जो केमिकल कंपनी, जिसका मालिक यूएसए में रहता है और अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आया है कि ये विशाल जो अभी पूरी कंपनी का हैंडलिंग करता था उनका रिलेटिव होता, तो यही पूरी कंपनी चलाया करता था और मालिक का अभी एज ऑन टुडे तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन ये जो पकड़े गए चारों, इसमें एचआर में काम करने वाले, लैब में काम करने वाले, एज ए केमिस्ट काम करने वाले लोग थे और जो कि इन्हीं से जुड़े हुए हैं केमिकल बनाने में। और इनके सूरत सिटी के उमरा पुलिस स्टेशन विस्तार में 4 सीजन अपार्टमेंट है। वहाँ से सुबह इन्फॉर्मेशन मिली 11 बजे के आसपास कि उनके घर का जो नौकर है वो घर में चोरी करके चला गया है। घर वालों ने अंदर वेरिफिकेशन किया, उनको एकदम सटीक आइडिया नहीं था, पर उन्होंने अनुमान के साथ में जितनी घर में ज्वेलरी और केस पड़ा था उसके हिसाब से अनुमान लगाया कि 20 लाख रुपए के आसपास हमारे पास केस था और सोना चांदी के दागीना थे वो 20,57,400 रुपए के थे। तो ऐसे कुल मिला के 40,57,400 रुपए का चोरी करके नौकर चला गया है। ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने चोरी करने के 10 मिनट के बाद में ही पुलिस स्टेशन में दे दी। उसके बाद में नौकर का एड्रेस वेरीफाई किया गया तो ये देवेंद्र कुमार रॉय है। ये मधुबनी बिहार का रहने वाला है और अभी पिछले 3 महीने से इस परिवार के साथ में ये हाउस हेल्प तरीके काम कर रहा था। लेकिन ये परिवार के साथ 10 साल से जुड़ा हुआ था। बीच में काम किया, फिर दूसरी जगह चला गया, फिर वापस आ गया, फिर चला गया और अभी ये तीसरी बार इस परिवार के साथ में काम कर रहा था। जहाँ पे 2 बुजुर्ग इस अपार्टमेंट में रह रहे थे, उनकी सेवा के लिए 2 नौकर रखे हुए थे। दूसरे नौकर को भी पूछताछ किया हमने तो उसने बताया कि जब वो वहीं से उसने बैग लिया, उसमें सारा सामान भरा और जब वो निकल रहा था तो दूसरे नौकर को भी बोला कि तुम भी मेरे साथ चलो, पर दूसरे नौकर ने जाने से मना कर दिया और उसने तुरंत अपने मकान मालिक को फोन करके जान भी की इसकी कि इस तरह से ये चोरी करके भाग गया है। उसके बाद हमने तुरंत कई सारी टीमें बनाई। एक टीम हमने सीधी मधुबनी भेजी जो कि नेपाल के बॉर्डर पे है, क्योंकि नेपाल बॉर्डर पे जितने भी बिहार के गांव हैं उनका नेपाल के अंदर रिश्ते भी हैं और उनकी आवाजाही रहती है, तो नेपाल भाग जाने का डर था, इसलिए एक टीम को वहां हमने मधुबनी में रखा, दूसरी टीम को पटना में रखा, क्योंकि यहाँ से अगर ट्रेन से, फ्लाइट से, बस से कैसे भी जाएगा तो पटना बीच में एक बड़ा स्टेशन आएगा, तो पटना में एक टीम को होल्ड करवाया। तीसरी टीम हमने वाराणसी में फ्लाइट से भेजी तो वो वाराणसी में बीच में थी। और चौथी टीम हमने बाई रोड भेजी थी जो इंदौर तक उसको ट्रैक करते करते इंदौर में पहुंच गई थी और वो उसको इंदौर में ही हमने होल्ड करवाया था। पांचवी टीम है वो हमारे सूरत शहर में ही अलग अलग सीसीटीवी देखना, अलग अलग लोगों से पूछताछ करना, इस तरह से 5 टीमें कंटिन्यूस पे काम कर रही थी। और हमारी क्राइम ब्रांच की टीम और लोकल एलसीबी और डी स्टाफ की टीम, ये सारे टेक्निकल सर्विलेंस इस सब काम में लगे हुए थे और कंटिन्यू ये पांचों टीम को अपना इनपुट दे रहे थे। तो बाद में ये सब काम चल रहा था कंटिन्यू 2 दिन तक। तो हमारे उमरा पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल अमित भाई, भूपत भाई, हेड कांस्टेबल नितेश भाई, जगसी भाई और पुलिस कांस्टेबल शुभम भाई, रमेश भाई, ये तीनों पलसाना और उसके आसपास के जितने भी ट्रेवल्स वाले चलते हैं उनके वेरिफिकेशन के लिए उधर घूम रहे थे, सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। तो वहाँ उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि एक बस में ये लोग यहाँ से बैठ के गए हैं और वो बस एमपी तक, रीवा तक जाने वाली है। तो तुरंत बस का कांटेक्ट किया गया
और सुबह 5 बजे हमने रीवा एसपी साहब के साथ में और वहाँ पे सिविल लाइन पुलिस स्टेशन के पीआई के साथ में बात की और उनकी टीम के साथ मिलके इनको बस से उतारा गया और वहाँ रीवा पुलिस स्टेशन ले जाया गया, रीवा डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे सामान वेरीफाई किया गया तो कैश जो है वो कम मिला। बाकी जो ज्वेलरी है वो वीडियो उन्होंने बना के भेजा तो हमने परिवार के साथ वेरीफाई किया तो ज्वेलरी पूरा था, लेकिन केस 2 लाख से कुछ ज़्यादा उतना ही केस उस टाइम पे वहाँ पे था। तो हमारी जो वाराणसी की टीम थी उसको वहाँ रीवा पहुँचने के लिए बोला गया, तो सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक वो लोग रीवा पहुँच गए और वहाँ बैठ के उन्होंने पूछताछ की। तो पूछताछ में उसने बताया कि आरोपी जो देवचंद्र कुमार देवेंद्र राय है, इसने वहाँ पे बताया हमारी टीम को कि उसका एक दोस्त है जो उसके गांव का ही है और यहाँ पे रहता है सूरत में, उसका रत्नेश कुमार अशोक राय नाम है और ये गोथान गांव सूरत में रहता है। इसके पास इनका आपस में दोनों का भरोसा बहुत अच्छा था, तो 15 लाख रुपए इसके पास में रख के गया था कि मैं जब बताऊंगा या मैं आऊँगा वापस तो मैं ले लूँगा, तब तक के लिए तुम ये पैसे को रखना। तो हमारी टीम वाराणसी जो थी और इंदौर जो थी वो दोनों टीमें मिलके आरोपी को वापस पुलिस स्टेशन लेके आई। उसके बाद में नामदार कोर्ट के सामने रजू किया गया। नामदार कोर्ट ने उसका कस्टडी दिया, फिर पूछताछ की, रत्नेश का एड्रेस लिया, फिर रत्नेश के यहाँ गए, ये 15 लाख रुपए जो हैं वो रिकवर हुए। बाद में जब पूरा जो मुद्दामाल है उसको सोनी बुला के और वजन करवा के उसका वैल्यू निकाला गया, तो जो ज्वेलरी है सोना और चांदी उसकी कीमत 54,36,867 रुपये और जो केस है वो 17,91,500 रुपये है और उनके पास में 3 मोबाइल हैं जो इन्हीं तीनों आरोपियों के हैं, वो 20,500 को, ऐसे 72,48,867 रुपये का टोटल मुद्दामाल है वो बरामद हुआ है और 3 आरोपी इसमें अभी अटक किए गए हैं। एक मुख्य आरोपी जो घर से चोरी करने वाला है देवचंद्र कुमार, ये मधुबनी बिहार का रहने वाला है। दूसरा रत्नेश कुमार अशोक राय जो इसका मित्र था, जिसके पास ये 15 लाख रुपए जिसकी कस्टडी में छोड़ के चला गया। और तीसरा एक मुनानंद उमेश कुमार है। जब ये देवचंद्र कुमार यहाँ से चोरी करके जा रहा था तो इसके 3 भाई और भी सूरत में रहते हैं, तो अपने एक भाई के पास गया उमेश नाम के, उसका बेटा है ये मुनानंद, तो ये मुख्य आरोपी का भतीजा है। इसको ये अपने साथ ले गया कि तुम भी हमारे साथ चलो और जबरदस्ती इसको लेके साथ में चला गया। तो ये 2 आरोपी जो साथ में थे वो थे और एक आरोपी जो है जिसके कस्टडी में 15 लाख रुपए थे। तो इन तीनों को अभी अरेस्ट किया गया है, सारा मुद्दा माल है वो रिकवर कर लिया गया है और अभी नामदार कोर्ट के समक्ष ये मुद्दा माल प्रोड्यूस करके और मुद्दा माल परत उसको फरियादी को दिलवाने की कार्यवाही की जाएगी और इन तीनों से भी पूछताछ होगी। उमरा थाने की हद में आई 4 सीजन एक रेसिडेंस और एक फ्लैट के अंदर नौकर ने ही अपने मालिक के घर में चोरी का प्लान बनाया और चंद सेकंड के अंदर पूरा माल और सामान लेकर रफू चक्कर हो गया था, जिसके बाद मालिक ने फौरन पुलिस को सूचना दिया, जिसके आधार पर पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की और चंद दिनों के अंदर 3 शख्स को जो है गिरफ्तार किया। हमारे साथ जो है जोन 4 के डीसीपी विजय सिंह गुर्जर जुड़ चुके हैं। सर, किस तरह का मामला था, कैसे चोरी को इसने अंजाम दिया और कितने घंटे के अंदर जो है चोरों को गिरफ्तार किया गया है? ये उमरा पुलिस स्टेशन सूरत सिटी का है। उस विस्तार में 4 सीजन अपार्टमेंट है। वहाँ ये देवचंद्र कुमार करके आरोपी है, वो बिहार मधुबनी का रहने वाला है और अभी पिछले 3 महीने से वो हाउस हेल्प तरीके वहाँ पे काम कर रहा था और पहले 10 साल से ये इस परिवार के साथ काम कर रहा है। बीच में रहा, फिर छोड़ गया, फिर बुला लिया, फिर छोड़ गया। अभी 3 महीने से कंटिन्यू रह रहा था और वहाँ पे 2 सीनियर सिटीजन है वो रह रहे थे, तो उनकी सेवा करना, उनको खाना देना, ये सब काम ये 2 लोगों को रखा हुआ था। तो 18 तारीख को सुबह 11 बजे के आसपास ये वहीं से बैग लिया और बैग में एक बेडरूम के नॉर्मल जो ड्रॉअर आता है, लॉक वाला नहीं, नॉर्मल ड्रॉअर में जितना कैश पड़ा था, ज्वेलरी पड़ी थी, वो सारा उसने बैग में डाला और दूसरा हाउस हेल्प था उसको भी बोला कि भाई आप तुम भी मेरे साथ चलो। उसने ना बोल दिया कि मैं नहीं जाऊँगा और मैं तो उल्टा उनको इन्फॉर्म भी कर दूंगा मालिक को। तो उससे गुस्सा होकर तुरंत वहाँ से निकल गया और उस दूसरे वाले नौकर के फ़ोन में रिचार्ज नहीं था, उसने फ़ोन करने का ट्राई किया, फिर उसने अपना फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट करके और व्हाट्सएप कॉल से अपने मालिक को जान किया कि ऐसा ऐसा हो गया है।
तो 10 मिनट के अंदर उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था पुलिस को। उसके बाद हम लोग उसको बस से जाएंगे तो शक्यता है कि पटना होके वो अपने गांव की तरफ जाए, तो रास्ते में उसको ट्रेन कर लें। तीसरी टीम को हमने वाराणसी रखा था कि बाई रोड जाए या बाई ट्रेन जाएगा तो वाराणसी था तो उसका लिस्ट बना के और उनकी मुद्दामाल उनसे रिसीव करके हमारे इंदौर में टीम थी वो और जो रीवा में टीम थी वो दोनों लड़की इनको सूरत आई। तो यहाँ आके हमने काउंट किया तो अमाउंट जो था वो कम था। ज्वेलरी तो इनफैक्ट जितनी फरियादी ने लिखाई उससे काफ़ी ज़्यादा थी, पर केस है वो कम था। तो 2 लाख से कुछ ज़्यादा केस था। तो फिर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 15 लाख रुपए उसका एक देवचंद्र कुमार का एक दोस्त है रत्नेश करके जो सूरत में काम करता है, रहने वाला मधुबनी का है, उसके पास वो रख के गया था कि मैं मुझे ज़रूरत होगी तो मैं मंगाऊंगा, नहीं तो मैं वापस आके तुमसे लूंगा। तो रत्नेश एकदम भरोसे वाला आदमी था, उसके पास रखे। तो बाद में साथ में ले जाके पंचनामा करके रत्नेश के रूम से 15 लाख रुपए, जो बैग यहाँ से चोरी करके लेके गया था वो बैग, और जो ज्वेलरी के बॉक्सेस हैं वो सारे बॉक्सेस, क्योंकि वो आगे गया तो ज्वेलरी ऐसे ही लेके गया था, बॉक्स छोड़ गया था। तो वो सारा जो सामान है वो वहाँ से रिकवर किया गया। और अभी जब फाइनल इसका कैलकुलेशन किया तो ज्वेलरी है वो 54,36,867 रुपये की हुई है। केस अमाउंट है वो 17,91,500 रुपये का हुआ है। और 20,500 रुपये के मोबाइल फ़ोन उनके पास से रिकवर हुए हैं, जो कि आरोपियों तीनों के खुद के ही हैं। तो ऐसे टोटल मिला के 72,48,867 रुपये का टोटल मुद्दामाल है वो रिकवर हुआ है। और फिर फरियादी से टैली करवाया तो उन्होंने कंफर्म किया है कि जितना मुद्दामाल था वो पूरा है। उन्होंने तो एवन 20.5 लाख रुपए का ही सोना चांदी बताया था, बट ये उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो उन्होंने कंफर्म किया कि सारा मुद्दामाल व्यवस्थित है और इनका तीनों का कोई गुनाहित इतिहास नहीं है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हाउस हेल्प है उसके दिमाग में थी, जैसे कभी उसने अपने मकान मालिक को बोला कि
मुझे जब मैं दिवाली पे घर जाऊं तो मुझे कुछ साड़ियों की ज़रूरत है। तो वो साड़ियाँ उनके दिमाग से निकल गया होगा, इसके घर जाने का टाइम हो गया, दिवाली नज़दीक आ गई। कभी उसने ऐसे बोला कि मेरे भाई को दांत लगवाना है, तो मकान मालिक ने हाँ बोल दिया कि हाँ दांत लगवा देंगे, यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स परिचित हैं, पर उनके दिमाग से वो चीज़ निकल गई होगी। तो उन चीज़ों को इसने दिमाग में रखा और ये उससे गुस्सा होकर इसने घर पे चोरी किया। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि जो ओनर है उन्होंने विद इन 10 मिनट पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो इस वजह से ये पूरा हम सारा काम कर पाए। यहाँ से हम टीम को पटना, मधुबनी, वाराणसी और कंटिन्यू इसका ट्रैकिंग हमने शुरू कर दिया। तो इमीडिएटली सारी जगह से जो जो इन्फॉर्मेशन लेनी थी वो कलेक्ट करके हम काम कर पाए। तो सभी लोगों से भी निवेदन है कि एक तो घर में जितने भी हाउस हेल्प हैं सबका पुलिस वेरिफिकेशन कंपलसरी करवा लें, उनके भरोसे कीमती चीज़ें छोड़ के नहीं जाएं। और अभी छुट्टी का टाइम है दिवाली के टाइम पे, तो मैक्सिमम हाउस हेल्प अच्छे हैं, मेहनती हैं, पर कुछ आदमी हैं वो जो बीच में बदमाश भी रहते हैं। तो उनके ऐसे लोगों का थोड़ा निगरानी रखें, घर पे उनको अकेला नहीं छोड़ें। सामान जो भी कीमती सामान है वो अपने लॉकर में रखना चाहिए और अपना हाउस हेल्प की मेंटल कंडीशन को जानने का कभी कभी प्रयास करना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं को अवॉइड किया जा सके। सर खास करके देखा जाए तो जिस वक्त प्लान बनाया था कि बड़े पैमाने पर जो है, क्या उस वक्त केवल ये था? उस टाइम पे दो लोग थे उनके घर में, ये दोनों हाउस हेल्प ही थे। वो फैमिली बाहर गई हुई थी, दोनों जो बुजुर्ग वहाँ रहते हैं वो दोनों नहीं थे, वो बाहर थे। तो अचानक से इसके दिमाग में आया और जब इससे बाद में पूछताछ की गई तो इसने बताया कि जब मैंने चोरी की तो मेरे दिमाग में वो साड़ी और दांत को लेकर बहुत गुस्सा था, तो उसी गुस्से में मैंने चोरी कर लिया। और सारा ये कैश और जो ज्वेलरी है किसी लॉकर में नहीं रखा हुआ था, बेड पे रखा हुआ था। वहाँ से इसने निकाला, वहीं से बेड लिया, उसमें भर के घर से रवाना हो गया। तो सर जिस तरह से पुलिस ने पूरा प्लान बनाया, 5 टीम बनाई सर, जो संयुक्त ऑपरेशन रहा ये कैसे रहा सर? ये पुलिस तो टीम वर्क का ही काम है, ना केवल सूरत सिटी गुजरात पुलिस, बल्कि पुलिस ऑल ओवर इंडिया की जो पुलिस है वो हम सभी बड़े क्राइम जो होते हैं इंटर स्टेट के, उसमें टीम की तरह ही काम करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में भी अगर रीवा के सिविल लाइंस के वो अगर हमें इस तरह से एकदम से प्रोएक्टिव होकर सपोर्ट नहीं तो शायद हमें सफलता मिलती। वहाँ भी बिहार में भी, पटना में भी, मधुबनी में भी, वहाँ डिस्ट्रिक्ट की पुलिस हमारे कंटिन्यू टच में थी। और कि जब यहाँ एक लोकेशन जैसे ट्रैक होगा बिहार में, हम तुरंत एक्टिव हो जाएंगे और आपके साथ मिलके काम करेंगे। तो ये 5 टीम बनाई गई थी और 5 टीम बनाने के बाद जो है हाउस ब्रेक मामले में जो 3 आरोपी थे और 3 आरोपी एक्टिव होकर जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है युवा पुलिस जो है संपर्क किया था, जिसके आधार पर उसके आधार पर उसके बाद जो है कैश भी बरामद किया गया है। तो कहीं ना कहीं उमरा पुलिस को एक बड़ी सफलता जो है देखने को मिलती है। सूरत से कैमरामैन सागर के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट सूरत।